मास्क हो गया। मैं नितिन अपनी संस्कृति चैनल से, और किसान भाइयों को आज पूरे 12 दिन हो चुके हैं यहाँ पे, और सरकार की आज तक अभी तक आंखें नहीं खुली हैं। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार दादाजी। राम भाई। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम रणधीर, गांव मिलकपुर, डिस्ट्रिक्ट हिसार, ब्लॉक नाड़ू, प्रधान भारतीय किसान। तो जी दादाजी का नाम है रणवीर जी, रणधीर है जी नाम इनका। आइए बात करते हैं। हाँ जी, तो आप मतलब तो आपकी क्या अपील है जी सरकार के द्वारा? अपील तो यह है, 3 अध्यादेश वापस ले लो। ये जो 3 काले कानून ले आए हैं, इन तीनों को वापस ले लो। आराम ना नूक नहीं रहने दो, जुकराम थे, छेड़खानी मत करो। हाँ जी, तो जी आज आपको पूरे 12 दिन हो चुके हैं, तो आप कब तक रुके रहोगे यहाँ पे? सरकार का 1 दिन डाइट लो, 3 दिन रुके रहेंगे हम तो जी। तो आगे आप हमने तो देखो अपने शौक मत की मैं कर रहे हमारे हैं जो 3 काले कानून ले आए हैं, इनके खिलाफ आ रहे हैं। और जब तक हमारे अगुआ नहीं सहमत होंगे, हम यहाँ से जाएंगे नहीं, चाहे कितने दिन हो जाओ जी। तो जी हमारे आने का टाइम हो, जाने का नहीं होता। तो जी अंकल जी कह रहे हैं कि चाहे हमें कितने भी दिन रुकना हो, हम यहाँ पे रुकेंगे, हम अपना हक लेके जाएंगे। तो आइए अंकल जी, क्या नाम है जी अंकल जी आपका? जोगिंदर राजपुरा। तो अंकल जी का नाम जोगिंदर राजपुरा है जी। तो आइए हम इनसे बात करते हैं। नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। आप सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे आगे? देखिए, हमारी अपील सीधी सीधी और स्पष्ट शब्दों में है जी। जो 3 काले कानून जून महीने में लॉकडाउन के दौरान आपदा को अवसर में बदलने का प्रयास मोदी सरकार ने करा है, इसको हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि वापस लिया जाए। और जो 2013-14 में जिस वायदे के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव लड़कर सत्ता पर काबिज हुए हैं, उस वायदे पर अपने वायदे पर कायम रहे। और जो स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने के लिए बोला था, पहले दिन से, पहली कलम से किसानों का कर्जा पूर्ण रूप से माफ होगा। और स्वामीनाथन रिपोर्ट जो C2 के द्वारा तैयार की थी, किसानों को मतलब मुआवजा मिला, फायदा मिला जी। हाँ जी। और जी आगे बोलिए, इधर बोल दो। नमस्कार अंकल जी। अरे इधर क्या नाम है? पूरा इसे तो क्या नाम है जी आपका? राजवीर। इसे तो नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नरेश खटकड़। तो जी अंकल जी का नाम नरेश खटकड़ नरेश है जी। तो जी आपकी क्या अपील है जी, और आपकी क्या मांगे हैं आगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम यहीं पे डटे रहेंगे। हाँ जी। और जी आप कितना इंतज़ार करेंगे? आप पूरे 12 दिन हो चुके हैं और सरकार की आंखें अभी तक नहीं खुली हैं, तो आप आगे बताइए। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी, हम उठेंगे नहीं यहाँ से। चाहे 1 साल लग जाए, 2 साल लग जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है जी। अंकल जी कह रहे चाहे 1 साल हो जाए और चाहे 2 साल, हम यहाँ पे नहीं होंगे। हाँ जी। तो ऐसा है पत्रगण मित्र जी, पत्रकार बंधु जी, नेशनल मीडिया तो बिक चुका है, जिसको नाम दिया गया है गोदी मीडिया। आप जैसे जो पत्रकार हैं, लोकल है, जो हमारी आवाज़ बुलंद करने के लिए सोशल मीडिया, और जो छोटे पत्रकार हैं, हमारे जो स्टेट लेवल के पत्रकार हैं, उनसे हमारी उम्मीद है। और दुष्यंत के बारे में भी लोग बोल रहे हैं, दुष्यंत के बारे में हम स्पष्ट तौर पर बात करना चाहते हैं। भाई, जो ट्रैक्टर वो संसद में लेके गए थे, आज या तो वो ट्रैक्टर बिक गया है, या दुष्यंत का अपना जमीर बिक गया है जी। और जी आगे जी आप फिर आगे की हमारी रणनीति ये रहेगी, हम शांति प्रिय तरीके से धरना देना चाहते हैं। और ये धरना तब तक चलेगा जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती, 3 काले कानून वापस नहीं हो जाते, स्वामीनाथन रिपोर्ट के तहत हमारे को MSP नहीं मिलता, तब तक धरना चालू रहेगा हमारा जी। हमारे बड़े भाई पंजाब से जो शुरुआत हुई थी, शुरुआत हरियाणा से भी हुई थी, 2 महीने लगातार पंजाब के अंदर धरना चला।
से यहाँ पर भी टाइम टू टाइम धरना चला। कभी 4 घंटे का हमने धरना लगा, कभी 6 घंटे का हमने धरना लगा। वो हमारा ट्रेलर था और ये हमारी फिल्म तब तक चलेगी तब तक इसका मोदी सरकार दी एंड नहीं करना चाहती। वो 1 मिनट लगेगी उसकी या हाँ जी मर्जी उतना समय लगे। अगर वो करना चाहे तो 1 दिन के अंदर संसद में विशेष सत्र बुला के ने जिस तरह से तीनों काले कानूनों को उन्होंने बनाने का काम किया था, 1 ही दिन के अंदर स्पेशल कैबिनेट मीटिंग बुला के संसद बुला के ने 1 दिन में उनको समाप्त कर सकते हैं और स्वामीनाथन रिपोर्ट दे सकते हैं। MSP जिसको मिनिमम सपोर्ट प्राइस हम बोलते हैं। जी तो जी बोलिए। बोल रहे हैं कि भाई चाहे कितना भी टाइम लगे हम अपने हक लेके जाएंगे यहाँ से। तो जी मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार जिसे अपनी करता हूँ। पंजाब के भाई बोल रहे थे 6 महीने का राशन लेकर आए हैं जी, लेकिन हम हरियाणा वालों ने इतना खुल के साथ दे दिया है। अब 6 महीने नहीं चाहे 6 साल बैठ जाइए वह राशन खत्म नहीं होने देंगे। जी जी इनकी मांग पूरी करे क्योंकि यहाँ पे बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, सब अपने घर छोड़ के आए हैं, यहाँ पे सड़क पर आ चुके हैं। तो जी इनकी बातें सुने आप और जी आगे बताइए। और मैं तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ जिस तरह से हरियाणा के संगीतकारों ने, कलाकारों ने और पंजाब के भाइयों ने, कलाकारों ने, उन्होंने जिस तरह से अवार्ड वापस किए हैं और समर्थन दिया है किसानों को, मैं गीता फोगाट फैमिली योगेश्वर दत्त को भी कहना चाहता हूँ कि आप भी इसी मिट्टी में पैदा हुए हो, आपने भी इसी मिट्टी में अपना जुनून दिया है, इसी किसान कौम में आप पैदा हुए हो, आपने भी इसी किसान का जल और अन्न ग्रहण किया है। तो आप इस कुंभकर्णी नींद से कब जागोगे? मैं पूरी फोगाट फैमिली को ये कहता हूँ, चाहे वो गीता हो, बबीता हो, ये कुंभकर्णी नींद आप सोए हुए हो, जितना जल्दी आप जाग जाओगे उतना जल्दी आपके लिए फायदे में होगा और किसान भलाई के लिए फायदे में होगा, किसानों के लिए फायदे में होगा। जी तो जी आगे और बताइए आप क्या क्या करेंगे आगे तक? अब उन्होंने सरकार ने 9 तारीख तक का टाइम दिया है और आगे आप फिर एक्शन क्या लेंगे? अपना अभी तक जो बार मीटिंग हुई है, कभी 5 घंटे की, कभी 7 घंटे की, जो टाइम लिमिट क्रॉस कर रहे हैं वो जितने भी किसान नेता हैं, जितने भी जत्थे वाले हैं, जितने भी हमारे किसान प्रधान है, चाहे वो 55 हो, चाहे वो 50 हो, चाहे वो 40 हो, मेरी सभी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि न हम झुकेंगे, न हम टूटेंगे, न हम पीछे हटेंगे। और मेरी भी नेताओं से अपील है कि न हम बिकेंगे, क्योंकि जितने भी बड़े आंदोलन हुए हैं और जब तक वो लास्ट स्टेज पर पहुंचे हैं कि हाँ भाई, चाहे वो पीछे जो 2016 का आंदोलन था, चाहे उससे पीछे का आंदोलन था, इस सरकार की पॉलिसी रही है कि आंदोलन को लंबा चलाया जाए ताकि इसमें घटोतरी होती रहे और भगदड़ मच जाए। तो इस तरह की सरकार की जो सोची समझी रणनीति है जी, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो जी अब ये किसान है, ये मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि सरकार इनकी मांगे पूरी करे। और जी ये वही किसान है, हमारे देश में इनको अन्नदाता बोला जाता है। और जी ये जब ये खेतों में पानी देते, फसल उगाते हैं, ठंड देखते और ना ही रात देखते, ना कुछ नहीं देखते, गर्मी वगैरह। तो जी इनकी मांगे करे पूरी। मैं तो इतना ही हाथ जोड़ के कहना चाहूँगा। जय जवान जय किसान। धन्यवाद जी।